हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉस्ट डायग्राम्स के बारे में। देखिए, इन डायग्राम्स का यूज पोटेंशियल डेटा के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अब फ्रॉस्ट डायग्राम्स की बात करें तो इनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम या फ्रॉस्ट एब्सवर्थ डायग्राम्स भी कहते हैं। अब फ्रॉस्ट डायग्राम की बात करें तो ये किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बताता है कि वो स्पीसीज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं या वो स्पीसीज गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसके अलावा ये डायग्राम्स किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब फ्रॉस्ट डायग्राम को समझने के लिए यहाँ पर हम एक हाफ रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, जिसमें एक स्पीसीज X जिसका ऑक्सीडेशन नंबर N है वो एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। मींस वो स्पीसीज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होती हैं। ये हो जाएगी X स्पीसीज, ये N इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये स्पीसीज जब अपनी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो ये एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। सपोज यहाँ पर कोई भी स्पीसीज A+2 फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो ये अपने एलिमेंटल फॉर्म या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए जो रेडॉक्स कपल होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये X स्पीसीज हो जाएगी, N उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इस X स्पीसीज के लिए ये हो जाएगी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किसी भी एलिमेंट X की बात करें तो उसके लिए फ्रॉस्ट डायग्राम में हम इस कपल के NE0 को एलिमेंट X के ऑक्सीडेशन नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। यहाँ पर NE जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन पोटेंशियल E0 का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर NE0 और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है तो उसको समझने के लिए हम इक्वेशन 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए, डेल G0 की बात करें तो इसकी वैल्यू -NFE0 के इक्वल होती है। जनरली हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने स्मॉल n को कैपिटल N से रिप्लेस कर दिया है। अब इक्वेशन 1 की बात करें तो इसमें डेल G0 जो है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। F यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट हो जाएगा और एक फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम के इक्वल होती है। अब E0 की बात करें तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल N जो है वो एलिमेंट X की ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो NE0 और डेल G0 जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम में हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें NE0 की जगह हम डेल G0 का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब फ्रॉस्ट डायग्राम को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फ्रॉस्ट डायग्राम को हम लैटिमर डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं। लैटिमर डायग्राम में हम डिफरेंट स्पीसीज में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और दो एडजेसेंट स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑक्सीजन के लिए लैटिमर डायग्राम ये हो जाएगा। इस डायग्राम में ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, 0, -1 और -2। अब ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाएगी, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब H2O में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इस लैटिमर डायग्राम की हेल्प से हम फ्रॉस्ट डायग्राम कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले इस लैटिमर डायग्राम में जो कपल्स प्रेजेंट हैं उनके लिए E0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर टोटल 3 कपल
बनते हैं। पहले कपल में O2 H2O2 में कन्वर्ट होगा और इसके लिए E नॉट की वैल्यू गिवन है। दूसरे कपल की बात करें तो इसमें H2O2 H2O में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। अब तीसरे कपल की बात करें तो इस केस में जो O2 है वो H2O में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए E नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको मैंने डिटेल में लैटिमर डायग्राम वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है। अब देखिए O2 से H2O कन्वर्जन के लिए E नॉट की वैल्यू के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर N1 और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। N1 जो है वो O2 से H2O2 में कन्वर्जन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए O2 में ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और H2O2 में ऑक्सीजन -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इसलिए हम यहाँ पर N1 की जगह 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 यूज करेंगे। अब H2O2 से H2O में कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और N2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो O2 H2O कपल के लिए E नॉट की वैल्यू +1.23 वोल्ट आ जाएगी। अब हमारे पास तीनों कपल्स के लिए E नॉट की वैल्यू है। अब देखिए अगर हम फ्रॉस्ट डायग्राम की बात करें तो उसमें हम किसी भी कपल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स वो कपल किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए। अब ऑक्सीजन के लिए लैटिमर डायग्राम की बात करें तो ऑक्सीजन 0, -1 और -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्रॉस्ट डायग्राम के कपल के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसको हम 0 to 0, माइनस को हम -1 से 0 और -2 को हम 0 के फॉर्म में लिखेंगे। अब 0 से 0 की बात करें तो हम लिखेंगे O2/O2। अब ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 में होती है, तो हम इसको H2O2/O2 की फॉर्म में लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट H2O में होती है, तो हम इसको H2O/O2 लिखेंगे। अब देखिए इन तीनों कपल्स को हमने इस फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जो N है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि इस ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। फिर यहाँ आ जाएगी -1, क्योंकि H2O2 में ऑक्सीजन -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, और ये हो जाएगी -2 इस H2O के ऑक्सीजन के लिए। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो O2/O2 के लिए 0 रहेगी, H2O2/O2 के लिए +0.70 वोल्ट रहेगी, जो कि लैटिमर डायग्राम में गिवन होती है, और H2O/O2 के लिए जो E नॉट की वैल्यू है वो +1.23 वोल्ट रहेगी, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पर हम NE नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -0.70 वोल्ट, और -2 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास -2.46 वोल्ट। अब हमारे पास NE नॉट की वैल्यू है और हमारे पास N की वैल्यू है। अब फ्रॉस्ट डायग्राम में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो NE नॉट को हम y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और कैपिटल N की वैल्यू को हम x एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से अटैच कर देंगे। तो जब
इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन करते हैं तो ऑक्सीजन का फ्रॉस्ट डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर जो फ्रॉस्ट डायग्राम है वो ऑक्सीजन के लिए एसिडिक मीडियम में बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें पहले वाली वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर को और दूसरी वाली वैल्यू NE0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के लिए लैटिमर डायग्राम की हेल्प से फ्रॉस्ट डायग्राम बना सकते हैं। आपको पहले लैटिमर डायग्राम के सारे कपल्स के लिए E0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और फिर सारे कपल्स को XN/X0 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा और फिर उसके लिए NE0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और फिर जब NE0 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो उसको N के अगेंस्ट जब प्लॉट करेंगे तो उस एलिमेंट का फ्रॉस्ट डायग्राम बन जाएगा। अब बात करते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम के इंटरप्रिटेशन की। देखिए फ्रॉस्ट डायग्राम की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के लिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो कोई भी एलिमेंट उस स्पीसीज में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जो फ्रॉस्ट डायग्राम में लोवेस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। देखिए फिगर 1 की बात करें तो इसमें ये स्पीसीज इस फ्रॉस्ट डायग्राम में सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर ऑक्यूपाइड हैं। तो ये उस एलिमेंट के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसका रीजन क्या होता है, देखिए हमने डिस्कस किया था NE0 की वैल्यू डेल G0 के इक्वल होती है। अब NE0 की वैल्यू यहाँ माइनस में रहती है और यहाँ प्लस में रहती है। तो जितनी ज्यादा NE0 की वैल्यू माइनस में आएगी उस स्पीसीज के लिए डेल G0 की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी और डेल G0 की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो कोई भी स्पीसीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए अगर फ्रॉस्ट डायग्राम की बात करें तो उसमें दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो इस स्लोप की जो वैल्यू है वो इन दो स्पीसीज के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस यहाँ जितना डिफरेंस आएगा उतना ही डिफरेंस इन दोनों स्पीसीज के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब लेते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए किसी भी फ्रॉस्ट डायग्राम में लाइन के स्टीपर की बात करें तो लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होती है उस कर्व के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए इस लाइन और इस लाइन की बात करें तो ये लाइन ज्यादा स्टीप है, तो लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी उसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी यहाँ पर जो स्लोप बनेगा उसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी और लाइन अगर कम स्टीप होती है तो उसके लिए स्लोप की वैल्यू भी कम आएगी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ऐसा कपल जिसके लिए स्लोप ज्यादा पॉजिटिव होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या इस कपल में जिस स्पीसीज के लिए E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और कपल में अगर स्पीसीज की E0 की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस केस में वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा उस कपल में होगा जिसके लिए स्लोप की वैल्यू लेस पॉजिटिव आती है। सिंपली हम कह सकते हैं ऐसा कपल जिसके लिए स्लोप की वैल्यू मोर पॉजिटिव है उसमें वो स्पीसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी जिसके लिए E0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ऐसा कपल जिसके लिए स्लोप की वैल्यू लेस पॉजिटिव आती है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीसीज होगी जिसके लिए E0 की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब देखिए फ्रॉस्ट डायग्राम की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी या नहीं करेगी। देखिए इसको हम फ्रॉस्ट डायग्राम की हेल्प से समझते हैं।
इन 3 स्पीसीज की बात करें तो ये बीच वाली स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगी या नहीं करेगी। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों एडजेसेंट स्पीसीज के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर ये बीच वाली स्पीसीज इस लाइन के अबव होती हैं तो उस केस में बीच वाली स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है बीच वाली स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी। अब इसका रीजन क्या है, देखिए इसको हम फ्री एनर्जी के बेस पर समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये आएगा। मीन्स यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू कम है और इस स्पीसीज के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये स्पीसीज क्या टेंडेंसी रखेगी, अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को डिक्रीज करने की। तो ये जब डिस्प्रपोर्शनेट होगी तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है और ये अपने आप को स्टेबल बनाने की टेंडेंसी रखती हैं। अगर ये इस पोजीशन पर रहती हैं तो ये क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी और डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू ये अपनी अनस्टेबिलिटी को डिक्रीज करने की टेंडेंसी रखती हैं, या हम कह सकते हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू स्टेबल होने की टेंडेंसी रखती हैं। अब बात करते हैं कम प्रपोर्शनेशन की। तो देखिए कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन होती है। अब कोई भी स्पीसीज कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी या नहीं करेगी। देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करें तो मिडिल स्पीसीज एक स्पीसीज में ऑक्सीडाइज होगी और दूसरी स्पीसीज में रिड्यूस होगी। लेकिन अगर हम कम प्रपोर्शनेशन की बात करें तो ये स्पीसीज इसमें ऑक्सीडाइज होगी और ये इसमें रिड्यूस होगी। तो दोनों रिएक्शंस एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं। अब इसको फ्रॉस्ट डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो दो एडजेसेंट स्पीसीज हैं उसके बीच में इस तरह से लाइन बना देनी है। अब अगर बीच वाली स्पीसीज इस लाइन के नीचे की तरफ होती हैं तो उसका मीनिंग होगा यहाँ पर कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। मीन्स ये स्पीसीज इसमें कन्वर्ट होगी और ये भी इसमें कन्वर्ट होगी। अब इसको गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से समझते हैं। देखिए इस लाइन की बात करें तो इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पर आता है या इसका मीन यहाँ पर आता है। तो इन दोनों स्पीसीज के लिए जो एवरेज डेल जी की वैल्यू है वो इस स्पीसीज से ज़्यादा है। देखिए इन दोनों स्पीसीज का मीन यहाँ पर आ रहा है और मिडिल या इंटरमीडिएट स्पीसीज की डेल जी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो ये दोनों स्पीसीज क्या करेगी, अपनी डेल जी की वैल्यू को यहाँ पर लाने की कोशिश करेगी जिससे कि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इसलिए ये यहाँ पर कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। अब देखिए अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको ऑक्सीजन के फ्रॉस्ट डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, एलिमेंट हमेशा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उस स्पीसीज में शो करता है जो कि फ्रॉस्ट डायग्राम में लोवेस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। तो यहाँ पर H2O जो है वो लोवेस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो H2O में जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट स्टेबल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फिर दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अगर किन्हीं दो पॉइंट को लेकर हम स्लॉप ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो उस करेस्पॉन्डिंग कपल की E0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए जो कपल बन रहा है वो H2O और H2O2 का बन रहा है। तो इनके लिए E0 की वैल्यू 1.76 वोल्ट होती है। देखिए -2.46 को अगर हम -0.70 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1.76 जो कि इस कपल के लिए E0 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। अब लाइन के स्टीप की बात करें तो ये लाइन ज़्यादा स्टीप है, तो इस लाइन के लिए E0 की वैल्यू इस लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मीन्स इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। अब डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच में हम लाइन खींचें
तो ये इंटरमीडिएट स्पीसीज इस लाइन के ऊपर की तरफ है, मीन्स ये यहाँ पर क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी और इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इन दोनों में कन्वर्ट होने की। इसीलिए H2O2 जो है वो क्या माना जाता है, अनस्टेबल माना जाता है।